हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर के एक बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसे हम कहते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर। नेस्टेड स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि एक स्ट्रक्चर डेफिनेशन को मैं किसी दूसरे स्ट्रक्चर में वेरिएबल के साथ यूटिलाइज कर सकता हूँ। अगर मुझे मल्टीपल स्ट्रक्चर डेफिनेशन को कंबाइनली यूज़ करना हो तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा काम आता है। कई बार होता है कि एक स्ट्रक्चर डेफिनेशन मुझे मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ करनी हो, उनके वेरिएबल्स को क्रिएट कर कर हम उन्हें यूज़ कर पाएंगे। और नेस्टिंग टर्म से भी हम फेमिलियर हैं। हमने लूप्स में, इफेल्स में नेस्टेड स्ट्रक्चर को यूज़ किया हुआ है, नेस्टेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया हुआ है। तो स्ट्रक्चर में ही बहुत आसान है ये। सिंपली आपको समझना पड़ेगा कि जब मैं एलिमेंट को स्ट्रक्चर वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करता हूँ तो उसको एक्सेस करने की अप्रोच क्या होगी। छोटा सा डिफरेंस है अप्रोच का, बाकी डेफिनेशन वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज सब कुछ सिमिलर है। बहुत ज़्यादा आसान टर्म है ये। तो दोस्तों, देखते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ। सपोज मुझे एम्प्लॉई या स्टूडेंट का स्ट्रक्चर आपने लिया होगा। हमने प्रीवियस कुछ एग्जांपल्स में लिया है हमारे। कभी हमने स्टूडेंट के स्ट्रक्चर को यूज़ किया है रोल नंबर नेम के कॉम्बिनेशन में, कभी हमने एम्प्लॉई स्ट्रक्चर को यूज़ किया है। अब हम सपोज चाहते हैं कि एम्प्लॉई या स्टूडेंट का मुझे अगर एड्रेस क्लब करना हो, लेकिन ये एड्रेस एक जनरल टर्म है, ये मैं किसी भी दूसरे स्ट्रक्चर के साथ भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो बेटर होगा उसको सिंगल स्ट्रक्चर में क्लब करने के हम एक सेपरेट एड्रेस के लिए स्ट्रक्चर डिफाइन कर दें, और उसको फिर हम एम्प्लॉय या स्टूडेंट में या इस टाइप के कहीं भी स्ट्रक्चर में यूज़ कर लेंगे। तो देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे इसको। तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने बना दिया यहाँ पर, स्ट्रक्ट एड्रेस। अब एड्रेस डिफाइन करना तो इसमें कॉम्बिनेशन दे दी हमने यहाँ पर। एक तो हाउस नंबर दे दिया HNO, और स्ट्रीट दे दी हमने, स्ट्रीट या कॉलोनी जो लिखना आपको। सिटी हमने डिफाइन कर दी यहाँ पर। ये अपनी साइज आप अकॉर्डिंगली ले सकते हो, अकॉर्डिंग टू नीड। ये एक छोटा सिंपल सा स्ट्रक्चर ले लिया जहाँ पर हाउस नंबर इंटीजर और स्ट्रीट और सिटी, स्ट्रीट की जगह यू कैन यूज कॉलोनी वर्ड। तो हाउस नंबर, स्ट्रीट और सिटी, इस कॉम्बिनेशन को हमने एड्रेस नाम के स्ट्रक्चर में डिफाइन किया। अब डायरेक्टली मैं स्ट्रक्ट एड्रेस का वेरिएबल भी क्रिएट कर सकता हूँ जब मुझे किसी का एड्रेस डायरेक्टली स्टोर करना हो। लेकिन ये किसका एड्रेस है? ये एम्प्लॉय का है कि स्टूडेंट का है या कुछ और किसी कस्टमर के एड्रेस को अगर हम नोटिंग में ले रहे हैं ताकि हम कुछ प्रोडक्ट को डिलीवर कर पाएँ। जैसे आप नॉर्मली ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको एक रेसिडेंशियल एड्रेस अलग होता है, शिपिंग एड्रेस अलग पूछते हैं। तो हर जगह हम इस एड्रेस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं सो दैट कि उसको प्रॉपरली डिफाइन कर पाए अकॉर्डिंग टू नीड। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमने एक इसको पहले डिफाइन कर दिया। अब हमने बना दिया स्ट्रक्ट सपोज स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के कॉमन एट्रीब्यूट कौन कौन से थे हमारे पास? अभी तो हमने दो ही यूज़ किए थे यहाँ पर, रोल नंबर और नेम। इतना क्लियर है आपको? अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ इस एड्रेस को क्लब कर लूँ। एड्रेस को क्लब करना मतलब क्या हो गया? जैसा मैं इंटीजर स्ट्रिंग को डिफाइन करता हूँ वैसे ही मैं स्ट्रक्ट एड्रेस को भी यूज़ कर पाऊंगा यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ आके डिफाइन कर देंगे स्ट्रक्ट एड्रेस, और एक वेरिएबल हमने ले लिया यहाँ पर AD और सेमीकोलन। मतलब स्टूडेंट स्ट्रक्चर में 3 पैरामीटर होगा यहाँ पर। एक स्ट्रक्चर एलिमेंट हो गया रोल नंबर, दूसरा नेम, और तीसरा मैंने पूरे एड्रेस वेरिएबल को एक साथ यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश करी। मतलब स्ट्रक्ट एड्रेस इज अवर डेटा टाइप, और हमने उस टाइप का एक वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट करा। हालांकि ये डेफिनेशन भी मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं कर रही है अभी, और स्ट्रक्चर की ये जो डेफिनेशन है स्टूडेंट की,
ये भी कोई मेमोरी एरिया ऑक्यूपाई नहीं कर रही है। तो आपको यहाँ पर इतना समझ में आ गया होगा कि मेमोरी कब रिजर्व होती है, हमने पढ़ा है। स्ट्रक्चर डेफिनेशन से सिर्फ ये पता लगता है कि ये इस डेटा टाइप का मेन स्ट्रक्चर है, इसकी इतनी फील्ड्स हैं, इतना मेमोरी एरिया फ्यूचर में इसका हर वेरिएबल लेगा। लेकिन अभी कोई मेमोरी हमने इसके लिए रिजर्व नहीं करी है। मेमोरी कब रिजर्व होगी? जैसे ही मैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल क्रिएट करूंगा तो क्या करेंगे हम, हमने लिख दिया स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1। जैसे ही मैंने S1 को डिक्लेयर किया, उसने 2 बाइट 4 बाइट और नेम के लिए 20 बाइट। क्लियर? और यहाँ पर दिख रहा है कि एक वेरिएबल एड्रेस कितनी मेमोरी लेगा, तो 4 20 20 44 44 और 24, तो ऐसा 68 बाइट का एक वेरिएबल क्रिएट होगा यहाँ पर। अब कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान है। सिर्फ ये बताता है कि इससे हाँ, एक को मैं दूसरे के अंदर डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। ये ध्यान रखना, हर डेटा टाइप के साथ में एक रूल है। जैसे फंक्शन डेफिनेशन इंडिविजुअल होती थी, वैसा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन भी इंडिविजुअल होगी। जब मुझे नीड होगी, मैं उस स्ट्रक्चर डेफिनेशन के अंदर नए वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ। तो आप एक डेफिनेशन को दूसरी डेफिनेशन के अंदर डिफाइन नहीं कर पाओगे अभी। तो ये रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पर। हम उसको एज ए वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्ट एड्रेस और एडी इज डिक्लेयर्ड एज ए वेरिएबल। क्लियर? तो यहाँ पर जैसे ही मैंने S1 क्रिएट करा, व्हाट विल बी द मेमोरी स्ट्रक्चर, ये हमें समझना है। बाकी पूरी प्रोग्रामिंग आपकी वैसे ही है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट। ये हमारा S1 आ गया 100 104 124, ये तो दो वेरिएबल होगा, रोल नंबर और नेम। फिर आ गया हमारा हाउस नंबर 128 148 168। मेमोरी मैपिंग आपके माइंड में बहुत क्लियर होना जरूरी है, सारा खेल मेमोरी का है। अब ये देखो, ये तो 68 बाइट का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ। अब रेफरेंस कैसे होगा? जो वेरिएबल डायरेक्ट एक्सेसिबल है यहाँ पर, तो इसको तो हम लिख देते हैं S1 डॉट रोल नंबर, S1 डॉट नेम। अब यहाँ पर क्या होगा, S1 डॉट एडी, और एडी इनको कैसे एक्सेस करेगा, तो एडी डॉट HNO, एडी डॉट स्ट्रीट, एडी डॉट सिटी। तो अब यहाँ पर आपको 2 बार डॉट लगाना पड़ेंगे। जितनी बार हम नेस्टिंग करेंगे, जितना आप लेवल को आगे बढ़ोगे, उतनी बार आप डॉट के थ्रू उसको आपको एक्सेस करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये एक बड़ी छोटी सी बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है कि जब मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर को डील करता हूँ तो सिंगल डॉट से एक्सेस करते हैं हम, और जब मैं वेरिएबल के साथ अंदर जा रहा हूँ और वो भी एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है, तो एडी अपने वेरिएबल्स को, अपनी फील्ड्स को अगेन डॉट के थ्रू एक्सेस करेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको समझना अब आप, S1 डॉट एडी डॉट हाउस नंबर। 2 बार डॉट लगा लिया हमने यहाँ पर। सिंपली वैसे ही रीड और राइट करना है, स्कैनफ और प्रिंटफ में कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी पूरी प्रोग्रामिंग वैसे ही है, पूरा कॉन्सेप्ट वैसे ही है। ये आ गया S1 डॉट एडी डॉट स्ट्रीट, यह आ गया S1 डॉट एडी डॉट सिटी। तो कितनी बार डॉट लगा लिया अपन ने? 2 बार, क्योंकि ये जो पूरी एंटिटी है, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये हमने क्लब किया है S1 के अंदर। तो अब एडी डॉट HNO, एडी डॉट स्ट्रीट, इसको भी कॉल करना है। तो फिर S1 डॉट, मतलब जितनी बार मैं लेवल आगे ले जाऊंगा उतनी बार आपको डॉट एक्सटेंड करना पड़ेंगे यहाँ पर। अभी कोई तीसरा स्ट्रक्चर भी होगा जहाँ पर मैं पूरी स्टूडेंट एंटिटी को किसी कोर्स में लेके अगर जाता हूँ और मुझे कोर्स वाइज अगर स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना है
और उसके फिर एड्रेस वगैरह के हिसाब से कुछ डिलीवरी देना है आपको, क्लियर, कुछ मटेरियल वगैरह सेंड करना है, नोट सेंड करना है उस एड्रेस पे, तो आपको फिर कोर्स के साथ स्टूडेंट, स्टूडेंट के साथ एड्रेस, अभी 2 डॉट है, फिर वो 3 डॉट आपको यूज़ करना पड़ेंगे यहाँ पर। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि जब भी डेटा रीड और राइट करोगे तो बाकी तरीका तो वही है रीडिंग का। 1001 अवनी, हाउस नंबर दे दिया हमने यहाँ पर 124, स्ट्रीट आ गई यहाँ पर जवाहर मार्ग, और सिटी आ गई सपोज इंदौर। दोस्तों ये तरीका आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब मैं डेटा रीड और राइट करूँगा तो कुछ नई बात नहीं है, वैसे ही रीड करना है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर मुझे स्कैनएफ में बोला जाता रोल नंबर नेम तो आपको लेने की प्रैक्टिस है, अगर हाउस नंबर लेना हो तो आप क्या करोगे, परसेंटेज डी और एड्रेस ऑफ s1.ad.hno, ये तरीका रीड हो गया। आपको स्ट्रीट को रीड करना है, बिना एम्परसेंड की रीड होती है स्ट्रिंग, तो s1.ad.street। दोस्तों आपको लग रहा होगा यहाँ पर कि स्कैनएफ यूज़ कर रहा है, जबकि मैंने स्ट्रिंग के लिए बताया था गेटेस यूज़ करना है। ये प्रॉब्लम सिर्फ स्ट्रक्चर के साथ में आती है कि स्ट्रक्चर एक्चुअल कंपाइलर हमारा C++ का है। अगर प्योर सी कंपाइलर होगा तो हम तो गेटेस अप्लाई कर देंगे, लेकिन CPP के में कुछ जगह पे कॉन्ट्रडिक्शन आएगा। यहाँ पर C++ में जो टर्म दोनों लैंग्वेज में कॉमन है वहाँ पर भी प्रेफरेंस C++ की होती है, तो इसके बजाय मुझे फिर गेट लाइन प्रेफर करना पड़ेगा यहाँ पर। और चूंकि अभी मैंने CPP इंट्रोड्यूस नहीं की है आपको, तो फिर मैं स्कैनएफ को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ समझाने के हिसाब से। बाकी जब हम C++ के कॉन्सेप्ट के साथ ट्यून्ड हो जाएंगे तो फिर स्कैनएफ के बजाय हम गेट लाइन यूज़ कर लेंगे IO के हिसाब से। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है स्ट्रक्चर के। इसके पहले के प्रोग्राम में ही मैंने सब जगह स्कैनएफ का यूज़ किया है, वो इसलिए कि स्ट्रक्चर टर्म C में भी है और C++ में भी है। हालांकि C++ में हम उससे डेटा सिक्योरिटी अचीव नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो मैं डिस्कस करूँगा, आगे बताऊँगा आपको कि कैसे हम क्लास और स्ट्रक्चर को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। और मैंने आपसे बोला भी था कि ये जो स्ट्रक्चर है यही बड़े होकर क्लास बनता है, यहीं से हम लोग उप्स के सारे कॉन्सेप्ट पे मूव कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जब यही टर्म क्लास के थ्रू देखोगे आप और इससे अगर ऑब्जेक्ट मैच हो रहे होंगे या नेस्टिंग करेंगे अपन क्लासेस के बीच में, तो वहाँ पर भी आपको ये डबल डॉट का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो आज अगर स्ट्रक्चर में एक बार आपने पढ़ लिया तो किसी भी लैंग्वेज में आ गया। अब ये बहुत जेनरिक, बहुत कॉमन टर्म है, आपको लगभग हर टेक्नोलॉजी में चीज़ें इसी तरीके से मिलेगी। प्रोग्रामिंग एक ही बार सीखी जाती है। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि फर्स्ट लैंग्वेज में अगर हमने कमांड कर लिया है तो हमारे लिए बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे होता है ना कि आपको एक ब्रांड का अगर आपने बाइक अगर आपने चलाना सीख ली तो फिर सिर्फ इतना ध्यान रखना पड़ता नई बाइक में उसके गियर ऊपर नीचे कहाँ लग रहे हैं, कुछ एडिशनल फंक्शन स्विच वगैरह कहाँ दिए। इसके अलावा बैलेंस बनाना, ड्राइविंग टेक्निक्स प्रैक्टिस, ये सब आपकी चूँकि करी हुई है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो प्रोग्रामिंग को भी इसी थॉट से लेना है। एक बार कोर एलिमेंट आपने समझ लिए, फिर कोई भी लैंग्वेज आ जाए कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ना आपको कोडिंग में, क्लियर। हाँ, आगे जाके दुनिया आसान होगी, जिसका फंडामेंटल जितना ज़्यादा स्ट्रांग है वो बिना किसी मतलब कोई ले ऑफ उसको परेशान नहीं करेगा। मेरा हज़ारों स्टूडेंट्स का मुझे जो एक्सपीरियंस है, कभी किसी ने आके ये नहीं बोला कि सर मेरा इतना अच्छा कमांड था प्रोग्रामिंग के समय और आज किसी कंपनी ने मुझे ले ऑफ में बाहर कर दिया। क्योंकि कोडिंग प्रोग्रामिंग जिसकी स्ट्रांग है वो हर परिस्थिति को पार कर लेगा, हर टेक्नोलॉजी के साथ वो कंपेटिबल होगा और लीड करेगा। वो अपनी अपनी जो लैब होती है, जो टीम होती है, मुझे बताते हैं कि आज का फीडबैक नहीं है, सालों सुन रहा हूँ मैं बच्चों के साथ में। तो ये दोस्तों एक तरीका था जो मैंने आपके सामने शेयर किया। सिमिलर आप प्रिंटएफ में इनको यूज़ कर लो, बाकी सब कुछ वैसे ही है। प्रिंटएफ, स्कैनएफ, इसका अरे बनाना हो, अरे ऑफ स्ट्रक्चर बनाना हो, पॉइंटर यूज़ करना हो, यू विल फाइंड एवरीथिंग सिमिलर। कहीं कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको काम करने में। क्लियरिटी मिल जाएगी कि नेस्टिंग का थॉट क्या है, नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है।
मुझे उम्मीद है दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, लेक्चर ठीक लगा हो, फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर हम 3 स्ट्रक्चर लेते तो मैं किस तरीके से अपने डिफरेंट फील्ड्स को एक्सेस कर पाता हूँ, या किस तरीके से मैं उस स्ट्रक्चर को रन टाइम पर या प्रोग्रामिंग कोडिंग के टाइम पर यूज़ कर पाऊँगा। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।